हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। देखिए आपका नया बुक आ गया है साइंस का। स्कूल में मिल रहा है अब नेचुरल साइंस। ठीक है, यही बुक आपका चलेगा सिलेबस में और स्कूल में ये बुक मिल रहा है। आप अपने बुक्स को स्कूल से ले सकते हैं। और देखिए इसके पहले मैंने पढ़ाया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में, है ना, दिया हुआ है। देखिए हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। इसके पहले मैंने यही ना बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या माइक्रोब्स उनको बोलते हैं जो कि जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइंस को, जिस साइंस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं उसे बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। एंड द साइंटिस्ट को क्या बोलेंगे? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ठीक है, आप लोग ये बुक ले लीजिए ताकि आप लोगों को पढ़ने में अब आसानी होगी। बुक रहेगी और यहाँ से क्लास चलेगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी और आप नोट्स भी बनाते जाएंगे। लग तो नहीं रहा है कि अभी स्कूल तुरंत खुलने वाला है, इसलिए आप लोग जल्दी से ले करके बुक को और ये तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, पढ़ना शुरू कीजिए। अब दूसरा पॉइंट है हैबिटेट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मीन्स जिस इन्वायरमेंट में कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हर जगह पाए जा सकते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, डेजर्ट में, मार्सी लैंड में। मार्सी लैंड किसे बोलते हैं? जो दलदल वाला एरिया होता है जहाँ पानी सॉइल में एब्जॉर्ब होकर रहता है, गीला मिट्टी रहता है जहाँ का, उसे मार्सी लैंड बोलते हैं। और इनसाइड द वाटर बॉडीज एंड इवन इन पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन में भी ये पाया जाता है। दे आर प्रेजेंट ऑन एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ, ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं, है ना। फंगस भी रह सकता है, बैक्टीरिया रह सकता है, वायरसेस रहते हैं। नहीं, वायरसेस तो बहुत ही हार्मफुल होते हैं जो डिजीज़ को ही कॉज करते हैं। ठीक है, अब ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाले जगहों पे, जैसे डिजर्ट है वहाँ पे बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ भी रह सकते हैं। ड्राइनेस में भी रह सकते हैं और एकदम कूल में भी रह सकते हैं। पोलर रीजन सबसे कूलर एरिया है, वहाँ भी वो रह सकते हैं। नहीं, ये क्या करते हैं कि अपने बॉडी के ऊपर एक सिस्ट बना देते हैं, है ना, कवर कर लेते हैं अपने आप को, जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। और जब इनको अपना फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो उसमें ये अपना ग्रो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का संसार है, हैबिटेट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में भी यूनिसेलुलर, ठीक है, और मल्टी सेलुलर, यानी कि एक सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और बहुत सारे सेल वाले भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे यूनिसेलुलर है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर जैसे फंगाई होते हैं। ठीक है, और वायरसेस तो नॉन सेलुलर हैं, यानी कि उनका कोई सेल ही नहीं होता है। ठीक, तो और ये ग्रुप में भी रह सकते हैं और सिंगुलर भी रह सकते हैं, है ना। जैसे अमीबा है, वो सिंगल रहता है अपना लाइफ, उसके लिए उसको दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन बैक्टीरिया होता है वो कॉलोनी में रहता है, और फंगाई भी कॉलोनी में रहता है। कॉलोनी मीन्स जैसे हम लोग का कॉलोनी होता है ना, मोहल्ला होता है। हम लोग अकेले घर बना के जंगल में नहीं न रह सकते हैं। हम लोगों को इन्वायरमेंट ऐसा चाहिए जिसमें कि ढेर सारे लोग आसपास में रहें, तभी हम रह पाते हैं। तो उसी तरह से ये ऑर्गेनिज्म जो हैं, बैक्टीरिया एंड फंगाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कॉलोनी चाहिए, कॉलोनी में ये रहते हैं। ठीक है, अब है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो यूजफुल किस तरह से होते हैं? पहले तो ये टाइप मैंने बताया ही था कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, आल्गी एंड वायरसेज, ये 5 टाइप्स हैं ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। बैक्टीरिया जिसको सिंगुलर में बैक्टीरियम बोलते हैं, फंगी जिन्हें सिंगुलर में फंगस बोलते हैं। फंगी और बैक्टीरिया ये प्लूरल वर्ड हैं। प्रोटोजोआ ये भी प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है प्रोटोजोअन। अलगी ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर होता है अलगा। वायरसेस ये 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि पाए जाते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स एंड अस, हम लोगों के लिए वही बता रहे हैं कि फ्रेंडली भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं ये हमारे लिए। तो बैक्टीरिया अब अलग अलग सबके बारे में पढ़ना है आपको कि क्या क्या करते हैं। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड आवर बॉडी। नहीं, ये हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। इनका साइज़ जो है वो एवरेज साइज़ निकाला हुआ है 1.25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में होता है। बहुत ही स्मॉलेस्ट है, इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया आर अबाउट 0.15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर while the largest are 15 माइक्रोमीटर इन लेंथ एंड 1.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो ये इतने हो सकते हैं। और शेप इनका तो बताया था मैंने कि रॉड शेप्ड हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, स्पाइरल हो सकते हैं। नहीं, तो ये अलग अलग शेप के बैक्टीरियाज भी होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे